नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और रक्तपी संपाद साहब सबों का स्वागत करता हूं। और स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो संगठन के जो नेता हैं वो कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हैं, पुरुष शिक्षकों को इतना बड़ा झटका क्यों लगा, और साथ में हम ये बात करेंगे कि महिला शिक्षिकाओं को भी कोई विशेष फायदा होता नहीं दिख रहा है। न उन्हें अपना ससुराल मिल रहा है, न मैके मिल रहा है। तो और विशेष छूट किसको मिल रहा है, किस कोटि के शिक्षकों को मिल रहा है, किस कोटि के शिक्षक चाहे तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, और किस कोटि के शिक्षकों को अपने ही अनुमंडल में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले स्थानांतरण किस आधार पर होगा, स्थानांतरण किनका होगा, स्थानांतरण कब होगा, आवेदन कब तक होगा, आवेदन कहाँ देना होगा, और स्थानांतरण एप्स या मैनुअल होगा, स्थानांतरण कितने साल पर होगा, बीच में स्थानांतरण होगा या नहीं, स्थानांतरण के लिए मेरिट लिस्ट में मेरिट ऑर्डर क्या है, मेरिट लिस्ट जिलावार या राज्यवार होगा, स्थानांतरण के लिए कितनी कमेटी बनी हुई है, कब तक पोस्टिंग होगी, पति पत्नी होने पर क्या फ़ायदा, पति या पत्नी या बच्चे को असाध्य रोग या दिव्यांगता को क्या प्राथमिकता, महिला शिक्षिकाओं को जो क्या लाभ, और शिक्षक संगठन कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों जाएंगे वे कोर्ट, और बाकी स्थानांतरण में वरीयता क्या है, मुख्यालय स्तर पर क्या होगा। इन सारी बातों की जानकारी, निपटारा और कार्रवाई, प्रतिनियोजन होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानांतरण किस आधार पर, तो स्थानांतरण राज्य स्तर पर जो बीपीएससी टीआरई 1 है या सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक है इनका उस मेरिट के आधार पर होगा। दूसरा भी एक आधार है कि सबसे पहले इसमें स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी दी गई है, यानी ऑर्डर जो किया गया है उसमें सबसे पहले पुराने जो नियमित शिक्षक है वेतनमान वाले, उनको वेतनमान वाले, चाहे वो बीपीएससी वाले हो या 34,540 हो। उसके बाद कहा गया कि स्थानीय निकाय के शिक्षक, मैं बता दूं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भले प्रायोरिटीज में दी गई है लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है इस बार। भविष्य में क्या होगा अलग की बात है। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है सक्षमता उत्तीर्ण या विशेष शिक्षक को, और चौथे नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है हमारे बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 वालों को। आइए, स्थानांतरण किनका होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्थानांतरण सभी शिक्षकों का होगा, सिर्फ नियोजित शिक्षक छोड़ करके। अगर चाहे तो, और किनका नहीं होगा तो अगर चाहे वेतनमान वाले शिक्षक पुराने, वे चाहे तो अप्लाई नहीं करेंगे, आवेदन नहीं देंगे, उनका नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले आवेदन नहीं देंगे, नहीं होगा उनका स्थानांतरण। ये उनके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी नीति में है। जबकि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करना ही होगा, यानी सबसे अधिक इसमें पीछे जा रहे हैं कौन, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक। आइए आगे बात करते हैं कि स्थानांतरण कब होगा। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्थानांतरण कर देंगे, दिसंबर तक पोस्टिंग कर देंगे। और अभी आवेदन कब तक, तो आवेदन कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में ही लेंगे। आवेदन कहाँ देना होगा, तो आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस शिक्षा कोष पे। तो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन 2025 में चुनाव है विधानसभा का, देखिए आगे क्या होता है, कब तक ऐप डेवलप होगा और कब तक ये पोस्टिंग करेंगे। शिक्षा मंत्री जी तो कह रहे हैं कि दिसंबर में हम पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो सकता है कि दिसंबर में सोच रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी ठंड पड़ती है और 2, 4, 10, 15 दिन की छुट्टी होगी तो उसी में हम पोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे। देखिए आगे क्या होता है अलग बात है। एक एक बिंदु पर हम प्रश्न वाइज आंसर दे रहे हैं, और हम इस स्थानांतरण नीति की जो बनी है उसकी पूरी हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, आगे जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा जिसमें पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिस पर विस्तार से समझाया हूँ। ये वीडियो एक तरह से संक्षेपण है, एक छोटा सा वीडियो है जो प्रश्न वाइज है, यानी क्वेश्चन वाइज है। स्थानांतरण ऐप से या मैनुअल होगा, मैं बता चुका हूँ कि स्थानांतरण जो भी होगा वह ऐप से होगा, ऑटोमेटिक होगा, और ये होगा आपको मैं बता दूं मुख्यालय स्तर से होगा। स्थानांतरण कितने साल पर होगा, तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हर 5 साल पर स्थानांतरण आपका होगा। क्या बीच में स्थानांतरण होगा या नहीं, जी बिल्कुल बीच में चाहे तो स्थानांतरण होगा। वो परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी गलत काम में पकड़े जाने पर, घोटाले करने पर, अनियमितता करने पर, या किसी राजनीतिक साठगांठ के कारण, या उसमें आपकी संलिप्तता होने पर, या अगर कोई रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से, कैंसर, हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई व्यक्ति है अगर पीड़ित है
तो या उनके बाल बच्चे अगर पीड़ित हैं तो ये चाहें तो बीच में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। स्थानांतरण के लिए मेरिट लिस्ट में मेरिट ऑर्डर क्या है? देखिए यही मेरिट ऑर्डर है जो मैं बता चुका हूँ कि 1 नंबर पे पुराने नियमित वेतन वाले बीपीएससी, 2 नंबर पे स्थानीय निकाय, 3 नंबर पे रखा गया सक्षमता उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक, 4 नंबर पे टीआरई 1 टीआरई 2। लेकिन इसमें भी एक मेरिट बनेगा जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का और सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का, ये राज्य स्तर पर मेरिट होगा। मेरिट लिस्ट जिलावार या राज्यवार होगा? तो बता दे रहा हूँ कि राज्यवार होगा। आइए अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं कि स्थानांतरण के लिए कितनी कमेटी बनी हुई है। तो स्थानांतरण के लिए 3 कमेटी बनी हुई है, एक राज्य स्तर पर, एक जिला प्रमंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। यानी सबसे नीचे जिला स्तर पर, उसके बाद प्रमंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष आपको जिला पदाधिकारी है और प्रमंडल स्तर पर जो कमिश्नर है, राज्य स्तर पर खुद सचिव हैं, चलिए इसका अध्यक्ष है। कब तक पोस्टिंग होगी इसकी बात मैंने कर ही दिया कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि दिसंबर में पोस्टिंग कर देंगे। देखिए आगे क्या होता है। पति पत्नी होने पर क्या फायदा? जी पति पत्नी होने पर फायदा यही है, हो सकता है आपका विद्यालय दोनों का सब मिल जाए, लेकिन वर्तमान विद्यालय में तो नहीं रहिएगा आप दोनों। वर्तमान जो भी इकाई है, नियोजन इकाई है आपका, उसमें आप नहीं रहिएगा और आपको हो सकता है कि अनुमंडल मिल जाए। पति या पत्नी या बच्चे को असाध्य रोग या दिव्यांगता क्या प्राथमिकता है? पति या पत्नी या बच्चे को असाध्य रोग या दिव्यांगता को क्या प्राथमिकता है? तो इसमें प्राथमिकता ये है कि आपको अनुमंडल वाइज आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, अनुमंडल स्तर पर नहीं, अनुमंडल नहीं छोड़ना होगा आपको। उसी अनुमंडल के मान लीजिए 8, 10 या 6 या 5 पंचायत होते हैं, तो उसमें ये होगा कि पति या पत्नी की बात है तो न मायके मिल रहा है न ससुराल मिल रहा है, यानी मायका ससुराल 2 पंचायत छोड़ दीजिए या जो भी 2 इकाई छोड़ दीजिए, बाकी तीसरा जो होगा ये पंचायत पर बात करें। तो अगर प्रखंड पर बात करें तो फिर दूसरी बात शुरू हो जाएगी, यानी प्रखंड भी छोड़ना पड़ेगा उन्हें, लेकिन अनुमंडल आपको नहीं छोड़ना है। यानी कि आपको पति और पत्नी का पंचायत या प्रखंड या जो भी है प्रखंड लेवल के अगर है तो उस इकाई को छोड़ करके पति पत्नी के और गृह इकाई को छोड़ करके आपका पदस्थापन होगा। महिला शिक्षकों को क्या लाभ है? महिला शिक्षिकाओं को लाभ ये है कि आपको अनुमंडल अपना नहीं छोड़ना है। आपके साथ भी वही है कि न ससुराल मिल रहा है न मायके मिल रहा है, यानी पति के गृह प्रखंड या गृह इकाई में भी नियोजन इकाई में नहीं रहना है, यानी आपका पति का जहाँ घर है वहाँ पे आपका पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर खुद शिक्षिका है तो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग अगर आपके ससुराल मायके है वहाँ पे भी नहीं हो सकता है, और वर्तमान में जहाँ आप पदस्थापित हैं जिस इकाई में वहाँ तो होगा ही नहीं, यानी नया कोई चुनना होगा। यानी अनुमंडल स्तर पर तो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा, उसी अनुमंडल में किसी अन्य, अगर पंचायत लेवल पे है तो अच्छा है कि 2, 4, 10 पंचायत होते हैं, अनुमंडल में आपका हो जाएगा। शिक्षक संगठन कोर्ट क्यों जाएंगे? उनका कहना है कि शिक्षकों के अंदर भेदभाव किया गया है। कैसी भेदभाव किया गया है? तो मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया विशेष शिक्षक की जो बहाली के संबंध में, जिस पर कि सरकार ने ये रोक लगाया कि आप अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं, मनमर्जी से, यानी राज्य सरकार, यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो भी अस्तित्व में बने रहेंगे और उनका भी जो होगा जो अस्तित्व में बने रहेंगे वो हटाया नहीं जा सकता है ना। वे चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म भरें या फॉर्म नहीं भरें, सबको बराबर राइट दिया गया था। उसमें हमारे पुराने बीपीएससी से लेकर के सभी की बात की गई है, 34,540 से लेकर के उस जजमेंट में। ठीक उसी प्रकार इसमें हमारे पुराने बीपीएससी वालों को या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वालों को हाई प्रायोरिटी दे दी गई कि आप चाहे तो आवेदन करें, चाहे तो आवेदन नहीं करें, चाहे तो आप ट्रांसफर पोस्टिंग लें नहीं लें, लेकिन सिर्फ नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देकर के विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं उन्हीं का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बात इसमें विशेष है। अर्थात जो लोकल जो पॉलिसी थी, जो लोकल पॉलिटिक्स था, जो शिक्षकों की एक पकड़ थी, लोग जैसे कि लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर हावी रहते हैं, तो इनको एक तरह से वहाँ से हटाना है, मकसद यही था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्थानांतरण नीति की एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि शिक्षकों के रोग एवं दिव्यांगता के आधार। तो देखिए रोग इसमें 4-5 तरीके के हैं। सबसे 1 नंबर पर प्राथमिकता दी गई है कैंसर, 2 नंबर पे कहा गया है किडनी, 3 नंबर पे हार्ट और 4 नंबर पर लीवर ट्रांसप्लांट किसी का हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जो वॉल्व लगा हो, बाईपास सर्जरी हुई हो। तो इस तरह या जन्मजात कोई अगर रोग है, आपको है या आपके पत्नी को है, खुद आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है यानी टीचर है, या आपकी पत्नी को है, अगर टीचर नहीं भी है तो, या आपके बच्चे को है, तो आपको
ये छूट दी गई है कि आप उसी अनुमंडल में, लेकिन गृह नियोजन इकाई, गृह पंचायत, गृह नगर को छोड़ करके या पत्नी के यानी मायके को छोड़ करके आप कहीं भी ले सकते हैं। अगर पुरुष शिक्षक है तो, अगर पत्नी शिक्षक है तो पति यानी ससुराल छोड़ करके, ससुराल का जो गृह पंचायत नगर है उसको छोड़ करके, और वर्तमान में जहां पदस्थापित है उसको छोड़ करके आप कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग ले सकते हैं। आप यानी आपका अनुमंडल स्तर पर ट्रांसफर नहीं होगा, आप उसी अनुमंडल में किसी अन्य पंचायत नगर में या प्रखंड में आप अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकते हैं। इतनी छूट मिली हुई है। आइए अब बात कर लेते हैं दिव्यांगता। दिव्यांगता की बात है, यानी जैसे कोई अस्थि विकलांग है, दृष्टिबाधित है, मुख बधिर है, अस्थि दिव्यांगता है, मनोविकार है, तो ऐसी परिस्थिति में कहा गया है कि अगर स्वयं है या पति पत्नी या बच्चों को है, उस परिस्थिति में भी आपके साथ वही होगा जो पहले मैं बता चुका हूँ, उन रोग के साथ, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के साथ है। यानी आपको भी वही अनुमंडल मिलेगा, लेकिन पति या पत्नी का गृह पंचायत नगर प्रखंड और अपना वर्तमान पदस्थापन प्रखंड या पंचायत नगर छोड़ना होगा। लेकिन उसी में कहा गया कि अगर सेवा काल में अगर आप या चिकित्सा के दौरान अगर दुर्घटना या शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति या हाथ पैर आँख की दिव्यांगता होती है, तो आपको, बच्चों को नहीं, आपको, बच्चों को अगर पत्नी को है तो नहीं, यदि आपको होती है तो आपको उसी प्रखंड या अनुमंडल या जिला में आपको पदस्थापन मिल जाएगा। यानी आपको भी, लेकिन अपना गृह प्रखंड और गृह पंचायत आपको छोड़ना पड़ेगा और पदस्थापन पंचायत भी छोड़ना पड़ेगा। अब आइए एक ऑटिज्म यानी जो मानसिक विकार दिव्यांगता है, जैसे कि मस्तिष्क पक्षाघात जो सेरिब्रल पाल्सी है या अन्य गंभीर बीमारी है, मानसिक रूप से दिव्यांगता है, तो अगर किसी शिक्षक को है या उसके पति या पत्नी या बच्चे को है, शिक्षक शिक्षिका को, तो उनके साथ भी वही है कि आपको अनुमंडल नहीं छोड़ना है, उसी अनुमंडल में किसी पंचायत नगर प्रखंड में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन आपको भी गृह पंचायत या पति पत्नी का गृह पंचायत नगर नहीं मिलेगा, यानी मायका ससुराल नहीं मिलेगा, या पति है तो उनको भी नहीं मिलेगा। अब आइए दूसरे तरह के शिक्षक कौन है। एक जो महिला शिक्षिका है, तो महिला शिक्षिकाओं में अब इसमें बटा गया है कि जो विधवा है और परित्यक्ता है, जिनको यानी डाइवोर्स जिनको मिला है, तलाक मिला है, या जो विधवा हैं जिनके पति मर चुके हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि आप उसी अनुमंडल में कहीं भी अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकते हैं, लेकिन अपना पंचायत यानी गृह पंचायत छोड़कर या पति का गृह पंचायत नगर छोड़ करके और अपनी पोस्टिंग छोड़ करके, अपना पोस्टिंग जो पंचायत नगर या प्रखंड है उसको छोड़ करके आप कहीं पोस्टिंग ले लीजिए। महिला शिक्षिका जो है, जो स्वस्थ है, जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए वही है कि आप अपना पति का प्रखंड गृह पंचायत नगर छोड़ करके या अपना पदस्थापन पंचायत नगर प्रखंड छोड़ करके और अपना मायके छोड़ करके आप कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग ले सकती हैं। यानी मायके और ससुराल दोनों नहीं मिलेगा और पदस्थापन जो जगह है वो भी नहीं मिलेगा आपको। आइए 8 नंबर में जो है शिक्षिका के पति के आधार पर, यानी शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर जो महिला शिक्षिका अगर पति पत्नी दोनों है तो पति के आधार पर इनको मिलेगा कि पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर इनको ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि वर्तमान में पति के वर्तमान जो पदस्थापन है वो छोड़ करके, गृह पंचायत छोड़कर और उनका घर छोड़ करके, इनका भी मायके वगैरह छोड़ करके, गृह पंचायत छोड़ करके उसी अनुमंडल में ये हो सकता है इनका। पुरुष शिक्षकों को तो झटका मिला है, इसलिए मैं भी पुरुष हूँ, मुझे भी झटका लगा है कि आपको गृह अनुमंडल में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, आपको किसी अन्य अनुमंडल में आपको जाना होगा। हो सकता है आपका गृह अनुमंडल आपको गृह अनुमंडल छोड़ना पड़ेगा, किसी अन्य अनुमंडल में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग लेना होगा, जो आपको जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जो आपने आवेदन में जो दिया है उसी आधार पर, जिलों को दिए गए विकल्प के आधार पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। अब आइए बात कर लेते हैं वरीयता की बात मैं कर रहा था। तो शिक्षा विभाग के अधीन वरीयता रखा गया है ट्रांसफर के लिए कि वेतनमान वाले सबसे 1 नंबर पहले भी बता चुका हूँ, वरीयता की बात कर लिया। और रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो की बात इसलिए करेंगे, वरीयता पर तो मैं बात कर लिया था कि ट्रांसफर में वरीयता सबसे पहले नियमित वेतनमान वालों को, फिर नियोजित शिक्षक को रखा गया, स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षक, उसके बाद क्षमता विशिष्ट उत्तीर्ण शिक्षक और बीपीएससी द्वारा नियुक्त या कार्यरत शिक्षक। रेशियो क्या रखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय, मान लीजिए अगर 10 विद्यालय करना है, रेशियो इसमें रखा गया है 10 30 30 30 का। तो 10 यानी 1 3 3
का, 1 3 3 3 का, यानी अगर 10 शिक्षकों का अगर पदस्थापन करना है तो 1 हमारे पुराने नियमित वेतनमान वाला, और 3 स्थानीय निकाय वाला, 3 सक्षमता उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक, और 3 कौन से हो जाएंगे तो टीआरयू वाले। इस अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण होगा। साथ में भी देखना पड़ेगा कि महिलाओं की संख्या 70% से अधिक किसी विद्यालय में नहीं हो जाए। अगर 10 शिक्षक हैं तो 8 महिलाओं का पदस्थापन वहाँ नहीं होगा, अधिकतम 7 हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। आइए जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। जो ट्रांसफर पॉलिसी वो 5 साल पर होना ही है। स्थानांतरण बीच में होगा भी, मैं बता चुका हूँ। दिव्यांगता अनुपात, और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि दिव्यांगता अनुपात क्या है। तो जहाँ पे भी 5 अगर वहाँ पे इकाई मानक बल है, यानी 5 शिक्षकों का सीट है, तो वहाँ पे 1 हमारे दिव्यांग या रोग से ग्रसित व्यक्ति की वहाँ पे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जहाँ पे 10 शिक्षकों का मानक बल है वहाँ पे 2 होगा, और जहाँ पे 10 से अधिक हैं वहाँ पे 3 का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। यानी इनके भी अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आरटीई के अनुसार, राइट टू एजुकेशन के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से भी ट्रांसफर होगा, इसको भी ध्यान में रखा जाना है। यानी जो ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है बहुत ही जटिल है, और एक एक बिंदुओं पर फुक फुक करके इस विभाग को कदम रखना होगा। मैं बता दूं कि अनुमंडल छोड़ने की बात की जा रही है, तो ऐसे बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है। अब उस अनुमंडल के पुरुष शिक्षकों का क्या होगा? क्योंकि ये नीति में ही खामियां दिख रही हैं। कह रहा है नीति की अनुमंडल छोड़ना होगा पुरुष शिक्षकों को, जबकि वो बहुत सारे ऐसे जिले हैं, शिवहर एक ऐसा जिला है जिसमें एक अनुमंडल है, बांका है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। तो वहाँ पे जब एक अनुमंडल है वहाँ पे पुरुष शिक्षकों का क्या होगा? हो सकता है भविष्य में इस नीति में सुधार हो। विकल्प आपको 10 मिलेंगे। इन 10 विकल्प यानी 10 जगह के लिए 10 विद्यालयों का चयन आप कर सकते हैं, है ना। मुख्यालय स्तर पर, अब देखिए मुख्यालय स्तर पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। स्थानांतरण से छूट किनको है बता चुका हूँ कि स्थानांतरण से छूट पुराने वेतनमान वाले हमारे जो भी शिक्षक हैं, 95 या लालू जी के जो बहाल शिक्षक हैं, और 34,540 के जो बहाल शिक्षक हैं वो हो, या TRE 1 TRE 2 के जो बहाल शिक्षक हैं, उन सबों को छूट है। लालू जी नीतीश जी के जो TRE 1 TRE 2 के हैं, लेकिन जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको छूट नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांसफर तो हमारे सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही आया हुआ है। आइए अब बात कर लेते हैं। कमेटी हमारी 3 गठित हुई है, बता चुका हूं मैं, यही कमेटी है, आप सभी पढ़े होंगे कि जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष हैं वो सचिव हैं, और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं वही सदस्य हैं। जबकि जिला स्तर पर अध्यक्ष DM होंगे, और प्रमंडल स्तर पर अध्यक्ष जो होंगे वह प्रमंडल के आयुक्त होंगे, कमिश्नर होंगे। जबकि सभी DM सदस्य होंगे प्रमंडल स्तर पर, और उसका सदस्य सचिव होगा कौन? उस प्रमंडल के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वही सदस्य सचिव होंगे। आइए निपटारा, अगर जिला स्तर पर कोई विवाद होता है तो जिला स्तर पर उनका निपटारा जो होगा मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। कार्रवाई, अगर कोई अनैतिक अधमता का आपके द्वारा की जा रही है, गंभीर आरोप लगते हैं, अगर आप की राजनीति में संलिप्तता है, अगर आप वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, तो कार्रवाई में है कि जिले से बाहर आपका पदस्थापन कर दिया जाएगा, या प्रमंडल स्तर पर सीधे आपका पदस्थापन दूसरी जगह कर दिया जाएगा। प्रतिनियोजन होगा कि नहीं जी? प्रतिनियोजन होगा, लेकिन 3 महीने के लिए होगा, फिर 3 महीने के बाद आपका प्रतिनियोजन का नवीकरण करना होगा, आदेश लेना होगा। यानी 3 महीने के प्रतिनियोजन के बाद आपका प्रतिनियोजन स्वतः रद्द हो जाएगा। विभागीय पोर्टल पर आपको आवेदन देना होगा इस शिक्षक कोष पर, और पोर्टल के आधार पर ही आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। बाकी आपने जो डॉक्यूमेंट सक्षमता होते हैं, या BPSC जो TRE 1 TRE 2 के जो शिक्षक हैं, या जो भी हमारे शिक्षक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप विभाग में जमा करते हैं वो विभाग पुनः जमा करना होगा स्थानांतरण के लिए, और ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। तो अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।